हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कहानियाँ हिंदी 2.0 चैनल। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है बंदर और टोपी वाले की कहानी। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी कहानी के लिए लाइक करना मत भूलें। तो एक समय की बात है, एक गाँव में एक व्यापारी रहता था। वह अपना पेट भरने के लिए गाँव-गाँव जाकर टोपियाँ बेचा करता था। वह रोज सुबह एक बड़ी सी टोकरी में टोपियाँ लेकर निकलता था। उन्हें बेचकर वह शाम तक अपने घर वापस लौट आता था। एक दिन सुबह वह अपनी टोकरी में रंग बिरंगी टोपियां लेकर निकला। एक गांव में टोपियां बेचने के बाद वह दूसरे गांव की ओर जा रहा था। चलते चलते वह बहुत थक गया। उस रास्ते से गुजरते समय एक जंगल भी पड़ता था। जंगल में उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा क्यों ना पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लिया जाए। व्यापारी बहुत थका हुआ था। उसने टोपियों से भरी टोकरी को नीचे रख दिया, फिर सिर से टोपी को उतारकर नीचे रख और गले से गमछे को उतारकर जमीन पर बिछा दिया और उस पर लेट गया। उसके बाद व्यापारी गहरी नींद में सो गया। जिस पेड़ के नीचे व्यापारी सो रहा था उसी पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। व्यापारी के सोते ही बंदरों ने उसकी टोपी पर हमला कर दिया। बंदरों ने रंग बिरंगी टोपियां लेकर खेलना शुरू कर दिया। कई बंदर ने टोपियों को हाथ में पकड़ कर रखा था। बंदरों की उछल कूद से वहां शोर हुआ तो व्यापारी की नींद खुल गई। नींद खुलते ही व्यापारी के होश उड़ गए। उसकी टोकरी से सारी टोपियां गायब हो चुकी थी। सभी बंदर हाथ में लिए टोपियां व्यापारी की ओर देख रहे थे। व्यापारी ने ऊपर बंदरों की ओर देखा तो उसने सब समझ आ गया। व्यापारी परेशान हो गया। वह सोच में पड़ गया कि अब टोपियां ना बेच पाने के कारण उसका कितना नुकसान हो गया। यह सब सोचते हुए व्यापारी ने सिर खुजाने लगा। उसे ऐसा करता देख बंदर भी अपना सिर खुजाने लगे। व्यापारी को यह देख गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में सिर पर अपना हाथ मारा और तेजी से मारा। बंदरों ने भी अपने हाथ से अपने सिर को तेजी से मारा। बंदरों को ऐसा करता देख व्यापारी को समझ आ गया कि बंदर उसकी नकल उतार रहे हैं। अब बंदर को एक तरकीब सूझी जिसने वह अपनी टोपियां वापस ले सकता था। अब उसने जिस टोपियों से सोते वक्त सिर से रखा था उसको सिर पर पहन लिया। फिर बंदरों ने भी झट से हाथों में पकड़ी हुई टोपियां सिर पर पहन ली। अब व्यापारी ने सिर पर पहनी हुई टोपी को जमीन पर फेंक दिया। बंदरों ने भी व्यापारी की नकल उतारते हुए अपने सिर की टोपियां जमीन पर फेंक दी। व्यापारी की तरकीब काम आ कर गई। उसने जल्दी से सारी टोपियां इकट्ठियां की। टोकरी में सभी टोपियों को रखने के बाद व्यापारी वहां से तुरंत उसे बेचने के लिए दूसरे गांव की ओर चला गया। तो ये थी आज की हमारी कहानी बंदर और टोपियां। तो यदि इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो हमें घबराना नहीं चाहिए। हर हाल में हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी कहानी। धन्यवाद। मिलते हैं हम अपनी अगली इसी प्रकार की नई कहानी में।